हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं साहिबा के व्लॉग के बारे में। हालांकि देखो, जनाब का भी व्लॉग आया है, लेकिन उस व्लॉग में बात करने योग्य कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ खास था ही नहीं। इनके व्लॉग्स बहुत बोरिंग हो चुके हैं, स्पेशली मैडम और जनाब के। ये लोग अपने व्लॉग में पता पैटर्न एक यूज़ करते हैं कि थोड़ी देर बेबी को दिखाना है, उसकी एक्टिविटीज़ दिखानी है, और उसके बाद पूरा फिर व्लॉग ये बोरिंग कर देते हैं। उस पूरे व्लॉग में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी कि वो कुछ शूट करने वाले थे, वो जाने वाले थे कहीं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं जाएंगे। अब हो सकता है रमज़ान के बीच में जाएं या फिर वो कंप्लीट होने के बाद जाएं। कुछ इनका नहीं हो पा रहा था और 3 दिन तक इन्होंने आराम किया है। इन्होंने पूरी ब्यूटी स्लीप ली है, ये सब वो बता रहे थे कि थक कर आए हुए थे, तो ये सब उन्होंने बताया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ नोटिस हुई है, ये स्टाफ के गेट टुगेदर में गए हुए थे। स्टाफ का बर्थडे था तो उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था जिसमें इनको इन्वाइट किया गया था। तो वहाँ पर जो इन्होंने बुके दिया हुआ है, वो बुके काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है कि सेम बुके जो है मैडम दे रही थी जनाब को जब वादे गिनवा रही थी, जब वो ऑडिशन दे रही थी दोबारा से ससुराल सिमर का पार्ट 2 का ऑडिशन जब वो दे रही थी, जब वो वादे गिनवा रही थी। और जो उनके जनाब है वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे वहाँ पर, बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं था इनके उस पूरे ड्रामे में। तो वो वाला सेम बुके ही यहाँ पर नज़र आया है। अब नहीं मालूम कि इन लोगों ने उस बुके का इस्तेमाल किया कि भाई जब तक जाने में टाइम है चलो यूज़ कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फिर जाकर हम उनको दे आएंगे, या फिर भाई इन्होंने सेम टू सेम 2 बनवाए, क्योंकि इनके घर में कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये पैकेट वाली मटर को फ्रेश मटर बताकर प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और वो ब्रेसलेट जो चालू आप ही दे सकती हैं अपनी बहन को और फिर बाद में उसको दिखा सकती हैं ये कहकर कि भाई हमारे सेम टू सेम है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, इनका व्लॉग ऐसा था। अब हम साहिबा के व्लॉग पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आजकल माल मसाला बहुत है। तो साहिबा का व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर पता चलता है कि इस बार जो हैम्पर है वो आया है, जो कीज़ा है उसके लिए भी। कीज़ा के 150 के कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टा पर, और उसके लिए उनको आया हुआ था पूरा हैम्पर। और दीदी जी को भी आया था, मतलब चालू आपी को भी आया था और कीज़ा जी को भी आया था। अब चालू आपी का वहाँ पर थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा लग रहा है जैसे जेलिसी जेलिसी फील उनको हो रही है। और ये जब हैम्पर आया तो ये सारी बातें उठनी चालू हो चुकी कि भाई क्यों काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से पॉडकास्ट वाले इनको बार बार बोल रहे हैं कि कीज़ा के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपके साथ घूमती है फिरती है, तो फिर वो इंस्टाग्राम पर नज़र क्यों नहीं आ रही? कम से कम वो वहाँ पर ही काम करे, अर्निंग ही होगी उसकी, उसकी फेस वैल्यू वैसे ही है, थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा। क्यों उसको नहीं करने दिया जा रहा है? ये किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। तो ऐसी सारी बातें चल रही थी। तो ये हैम्पर्स जानबूझकर सामने रखे गए ताकि ये क्लैरिफिकेशन दे सके। तो वो जो हैम्पर आया था तो उसको देखकर काफ़ी लोग खुश हो रहे थे, और शर्मीली जी भी काफ़ी तारीफ वारीफ कर रही थी कीज़ा की बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा काम करती है ये वो। तो वहाँ पर फिर एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि अभी 1 महीने के लिए स्टॉप किया हुआ है, अभी ब्रेक लिया हुआ है इंस्टाग्राम से, उसके बाद दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी। फिर से ये अपने जो कलाकारियाँ हैं वो अपने इंस्टाग्राम पर दिखाएंगी। अभी इसलिए नहीं दिखा रही हैं क्योंकि इनके एग्जाम्स चल रहे हैं। सब लोग स्लो क्लैप्स करिएगा हमारी चालू आपी और हमारी कीज़ा की एक्टिंग के लिए। मुझे ये बताइए कि 1 महीने का ब्रेक इंस्टाग्राम से इसलिए लिया गया है जिससे कि ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। बट ये प्रिपरेशन करती तो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो सब जगह घूम रही थी, ये तो इनके इन-लॉज़ को भी स्टेशन पर सी ऑफ करने जा रही थी। इसके अलावा जहाँ जहाँ चालू आपी वहाँ वहाँ कीज़ा। ऐसा कौन सा इवेंट है जहाँ पर कीज़ा नज़र नहीं आ रही? इवन इस वाले व्लॉग में भी बहुत दिखाने की कोशिश की कि बहुत पढ़ रही है, वो पढ़ रही है। इवन एक जगह वो मोबाइल चला रही थी तो जो चालू आपी है वो आकर उसको टोकती हैं कि तुम मोबाइल चला रही हो, मोबाइल मत चलाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। और बहुत ही स्वीटली बोलने की वहाँ कोशिश कर रही थी। और वहाँ पर जो इनके फन्नी जी हैं वो भी बोलते हैं कि अगर साल भर पढ़ा होता तो ये नौबत नहीं आती। अरे भाई, तुम्हारे मुँह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं ये वाली बातें, है ना? तो ये सब इनको बोला जा रहा है। और फिर कट्टू उसी व्लॉग में ये इनके बच्चे को लेकर जा रही हैं नीचे, क्योंकि ये टहलने जा रही थी पूरी फैमिली, तो उसको बच्चे को लेकर कीज़ा जा रही हैं, उनकी बेबी सिटर है ना, उनकी असिस्टेंट। तब नहीं पढ़ना है, मोबाइल चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मोबाइल थोड़ी देर उसने उठा लिया था, हालांकि वो मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ भी रही थी। सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल दिखावा चल रहा है पढ़ाई का एक, और कुछ नहीं है। उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है, मुश्किल है कि वो एग्जाम्स भी देने जाए। ये केवल व्लॉग के लिए चल रहा है, ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं। बट फिर भी आप ये दिखा रहे हो कि एग्जाम्स के लिए उसने 1 महीने का ब्रेक लिया है इंस्टाग्राम से, तो 1 महीने का ब्रेक वो आपसे क्यों नहीं ले रही है? आपके बच्चे को तो वो बराबर खिला रही है, आपके बच्चे को वो टहलाने ले जा रही है, आपका पूरा वो काम करती है, किचन में भी नजर आती है। इवन आपको जब कंटेंट की ज़रूरत होती है, जब आप वादक यंत्र खोलते हो, जब आप इंस्ट्रूमेंट खोलते हो, तो वहाँ पर भी वो अवेलेबल होती है, उसका भाई भी अवेलेबल होता है।
तब नहीं पढ़ाई हो रही होती है। मतलब कि इनका कंटेंट बनते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर अपना कंटेंट बनाए जिससे उसकी अर्निंग हो रही हो तो उससे प्रॉब्लम है। उस वक्त बस एग्जाम्स आड़े आते हैं, बाकी किसी वक्त एग्जाम्स आड़े नहीं आते हैं इनके। ये इनका है दोहरा व्यक्तित्व। इसके बाद शुरू होती हैं घिनौनी बातें, जो कि इनके ब्लॉग का बहुत बड़ा पार्ट है। वो अगर नहीं हो तो इनका ब्लॉग चलता ही नहीं है। जैसे कभी किचन के सिंक में थूकना, वॉमिट करना, है ना, बर्तनों पर थूक देना, फिर उसके बाद बच्चे का नाक लग जाना जो पेटी खाला है उनके चेहरे पर, और चालू आपी का ये पूछना कि टेस्ट कैसा था। तो ऐसी घिनौनी बातें अगर इनके व्लॉग में ना हो तो काम चलता ही नहीं है। तो इनके व्लॉग में एक घिनौनी बात ये स्टार्ट होती है कि जो फन्नी महोदय है, अगर उनकी प्रोटीन शेक की बॉटल को कोई सूंघ लेता है तो उसको वो 10,000 रुपए देंगे। कौन देंगे? फन्नी महोदय। फन्नी महोदय, आपकी जेब में पैसे हैं जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों अपना मजाक बनवाते हो? ऐसे स्टेटमेंट्स देने के बाद अपने ऊपर और ज़्यादा बातें सुनने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। घर जमाई, पत्नी की कमाई पर पलने वाला पति, पत्नी की कमाई को अपने पैसे बताने वाला पति, पत्नी की प्रॉपर्टीज़ को अपना बताने वाला पति। तो ये सारी बातें तुम्हारे ऐसे स्टेटमेंट से और ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। क्या तुमको समझ में नहीं आता है? अच्छा, वहाँ पर इनका कैमरामैन रहता है और वो बोल देता है कि भाई हमको कोई 50,000 भी दे तो भी हम नहीं सूंघेंगे आपकी प्रोटीन शेक की बॉटल। तो ये बोलते हैं कि 50,000 में तो तुम लोग जाने क्या क्या सूंघ लोगे, जाने क्या क्या कर लोगे। तो मैं जानना चाहूंगी पहले फन्नी महोदय से कि तुम लोगों से क्या मतलब था। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का क्या मतलब था? जो तुम्हारे घर काम करते हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये था? मतलब क्या था तुम्हारा कहने का मतलब? और तुम लोग क्या क्या सूंघ लोगे? भाई तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। 10-50 हज़ार के लिए तो तुम्हें जाने क्या क्या करना पड़ता है। तुम्हें जो बड़ी बड़ी जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जहाँ आती हैं तो चालू आपी जो है मुंह फेर लेती हैं, और तुम ऐसी बातें करते यार शोभा नहीं देते हो। तो जो तुमने ये कहा ना, ये बहुत ही गंदा था। तो ये सारी बातें फिर ये एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी बदबू आ रही थी, कैसी बदबू आ रही थी, कैसा कैसा सबको फील होने लगा। और ऐसे कमेंट्स ना इनको आते हैं कि ऐसी घिनौनी बातें मत किया करिए, हम आपका व्लॉग देखते हुए खाना खाते हैं और आप ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो। ये कमेंट मैंने देखा था जब ये बच्चे की नाक वाली बात कर रही थी उस व्लॉग पर, लेकिन आज इन्होंने फिर घिनौनी बातें की है। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। किसी ने लिखा है, व्हाई डोंट यू कम एंड कन्फेस दैट कीजा हैज गिवन अप स्टडीज, व्हाई दिस ड्रामा ऑफ कीजा इज स्टडिंग, हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। किसी ने लिखा है, कीजा कैन स्टडी एट अम्मी हाउस साइलेंटली एवरी टाइम शी इज एट चालू हाउस, आई डोंट थिंक सो शी विल पास दिस वे। किसी ने लिखा है, आप अपना व्लॉग खुद ही शूट किया करो, आपके हस्बैंड को देखकर मूड खराब हो जाता है, बाय द वे आपका बेबी बहुत क्यूट है। अब ये जो कमेंट इन्होंने लिखा है ना, ये इतनी बार टाइप किया है इन्होंने, मतलब कई बार मैंने देखा बैक टू बैक इन्होंने इस कमेंट को टाइप किया हुआ है। मतलब फन्नी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वैसे तो चालू आप ही कमेंट्स डिलीट करती होंगी, लेकिन फन्नी वाले ये कमेंट्स बिल्कुल भी डिलीट होने वाले नहीं है। ये सबको दिखाई देंगे। मज़े लेती हैं जब किसी और का मजाक बनाया जा रहा होता है। अच्छा, इस व्लॉग में 2-3 चीज़ें और नोटिस हुई थी कि ये जो इन्होंने कर्टेन्स चेंज कराए थे वो ज़्यादा महंगे चिपक गए इनको, तो ये दोबारा गई शॉप पर और सस्ते वाले कराने के लिए इन्होंने खोजे, क्योंकि इनका कहना है कि बार बार हम चेंज कराते रहते हैं, हमारी आदत है चेंज कराते रहने की, तो फिर वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे। तो इतनी ख्वाहिशें क्यों है चालू आप ही आपकी? आप बार बार चेंज क्यों कराते रहते हो? क्योंकि अभी हमें याद है कि डबल डोर फ्रिज की बात हो रही थी, जब कीज़ा ने कहा था कि हमारा सपना है, हमें ऐसा फ्रिज चाहिए है, रेफ्रिजरेटर चाहिए है। तो वहाँ पर आपने कीज़ा को यही जो स्टेटमेंट है वो चिपकाया था कि ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं पालनी चाहिए, जितना हो उतने में वो करनी चाहिए। तो आपकी ऐसी ख्वाहिशें क्यों है? हर महीने, हर 2-4 महीने, 5 महीने में आपको कर्टेन्स चेंज ही क्यों करने हैं? क्यों ये फालतू का खर्चा करना है आपको? मतलब यार, दूसरों को सिखाने से पहले, मतलब कहते हैं ना कि दूसरे को मना करो कि मीठा नुकसान करता है, तो पहले खुद मीठा खाना छोड़ना होता है। और आप तो यार मीठा छोड़ भी नहीं रहे हो। आप तो एक दिन चिपका रहे थे वहाँ नहर को भी कि मीठा नहीं खाना, नहीं खाना, और आप तो फिर बाद में इतना सारा हलवा भी बना रहे थे, है ना? तो आप लोग नहीं सुधरने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ, ये लोग गाड़ी भी खुद के पैसों से सही करा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम जाएंगे और फिर वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें मतलब कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी, बट टाइम बहुत जाएगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई अब ऑटो में कितना ही घूमेंगे ना, मतलब जो चालू आपी है उनकी शान में भी तो वो आएगी ना, तो इसलिए इन्होंने अपने पैसों पर वो ठीक कराना प्रेफर किया। तो ये था पूरा इनका ब्लॉग का विश्लेषण। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।